मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए इस विधि विधान पे आज मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मैं इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दिन 9 दिनों में अलग अलग विधि से पूजा होती है और इसमें खास रंग का महत्व है, खास भोग का महत्व है, खास पुष्प का महत्व है। किस दिन किस की पूजा करनी चाहिए, माँ के 9 स्वरूप के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि पहले दिन माँ शैलपुत्री रूप में होती हैं और हम उनकी शैलपुत्री में उनके रूप में पूजा करते हैं। पर शैलपुत्री के रूप में पूजा करते समय हमारी क्या उपलब्धि होती है, हमारा कौन सा ग्रह फल से मजबूत होता है, आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आज ज्योतिष के एंगल से नवरात्रि की साधना को हम देखेंगे। देखिए, जब हम माता के शैलपुत्री रूप की प्रार्थना करते हैं तो हमारा चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाना, गाय के घी से दीपक जलाना, गाय के ही घी का भोग लगाना, गुड़हल के पुष्प माता को अर्पण करना और माँ के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से माता बहुत प्रसन्न होती है और जो चंद्रमा का दोष हमारी कुंडली में एक लंबे समय से चला आ रहा होता है वो धीरे धीरे समाप्त होता है, ठीक होता है। चंद्रमा का अस्त होना, चंद्रमा का 6-8 12 ग्रह में जाना या कमज़ोर होना, ये सारे दोष इसके पूजन से समाप्त होते हैं। आप इसको स्वयं करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी रूप में होती है और माता ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह के नियंत्रित करती है। इस दिन हमें हरे वस्त्रों को धारण करना चाहिए, मिश्री का, पंचामृत का, शक्कर का भोग लगाना चाहिए और दीर्घायु की प्राप्ति का वरदान माता देती है। तो इसमें मंत्र जाप क्या करें? ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः, इस मंत्र से माता की पूजा करें, जाप करें। माता प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है, आपका मंगल दोष शांत होता है, आपके भूमि भवन से संबंधित जो काम नहीं बन रहे, शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त हो रही, लड़ाई झगड़े क्लेश हैं, स्वास्थ्य की कमजोरी है, इन सब में आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आइए अब माता के तीसरे स्वरूप के बारे में जानें। चंद्रघंटा माता का तीसरा स्वरूप है। इसका प्रभाव शुक्र से संबंधित है और शुक्र ग्रह के प्रभाव को अगर ठीक करना है तो चंद्रघंटा के स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। शुक्र में के लिए आपको ग्रे हल्के रंगों का वस्त्र धारण करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इसमें दूध का भोग लगाएं, कमल के पुष्प चढ़ाएं, ओम चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करें। चौथा स्वरूप माता का कूष्मांडा का है, वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसकी पूजा से सूर्य का खराब फल ठीक होता है। माता को मालपुए का भोग लगाएं, नारंगी वस्त्र पहने, निर्णय लेने की आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। जब आपका सूर्य मजबूत होगा तो आत्मबल अपने आप बढ़ जाता है, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। चमेली के पुष्प अर्पण करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। अब 5वें दिन माता देवी स्कंद माता का स्वरूप धारण करती हैं। यह बुध को नियंत्रित करती हैं। इसमें वस्त्र सफ़ेद धारण करें, केले का भोग लगाएं, पीला फूल चढ़ाएं, गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः का जाप करें। आपकी बुद्धि, जो आप सही निर्णय नहीं ले पाते, अच्छे कामों में नहीं लगती, विकार आते हैं, मुश्किलें हैं, तो बुध ग्रह आपका इससे मजबूत होगा। इसी तरह से माता का फिर छठा स्वरूप सामने आता है जिसमें माता कात्यायनी के रूप में हमारे सामने होती हैं। ये ब्रह्म को नियंत्रित करती हैं, बृहस्पति को नियंत्रित करती हैं। इसकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। पीले पुष्प चढ़ाएं और पीले पुष्प गेंदे के भी हो सकते हैं, अन्य कोई भी पीले पुष्प अर्पण करें। शहद का भोग लगाएं, लाल वस्त्र पहने और माँ का ओम ऐं ह्रीं क्लीं
कात्यायनी देव्यै नमो नमः मंत्र का जाप करें। इससे माता बेहद प्रसन्न होती हैं। 7वें दिन माता कालरात्रि के रूप में हो जाती हैं और कालरात्रि रूप में माता की पूजा की जाती है। ये काल को नियंत्रित करती हैं, शनि को नियंत्रित करती हैं और इनके वस्त्र नीले हैं। इस दिन आप नीले रंग के वस्त्र धारण करें, गुड़ का भोग लगाएं, नीले रंग के कमल के पुष्प को माता को अर्पण करें और फिर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः मंत्र का जाप करें। माता प्रसन्न होती हैं और शनि ग्रह से संबंधित जो मुश्किलें चली आ रही हैं, शनि से संबंधित समस्याएं, साढ़े साती, ढैया और जो काम नहीं बनते, बाधा, रोग, हड्डियों के रोग, जो कुछ भी शनि हमें देते हैं यानी दीर्घ काल तक चलने वाले रोग शोक, इन सब से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार 8वें दिन माता महागौरी बन जाती हैं और ये राहु को नियंत्रित करती हैं। इसमें माता के लिए आप गुलाबी वस्त्र पहनकर पूजन करें, बेले का फूल चढ़ाएं, नारियल का भोग लगाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी दिव्यै नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। माता बहुत प्रसन्न होती हैं। सरस्वती स्वरूप माता ज्ञान देती हैं। राहु ग्रह का अरिष्ट ठीक होता है। राहु जो हमारी वाणी का प्रतीक है, जो हमारी बुद्धि पे बैठ करके हमसे छल करवाता है, नीचे और गलत काम करवाता है, ये सारी दुर्बुद्धि का नाश होता है और हमारी बुद्धि पवित्र और निर्मल बनती है। 9वां सिद्धिदात्री माता हैं। इससे ये केतु को नियंत्रित होता है, केतु ग्रह को नियंत्रित करते हैं। केतु का जो बुरा प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। इसमें जामुनी रंग के या बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। विभिन्न अनाजों का इसमें भोग लगाया जाता है, जैसे आप हलवा, पूड़ी, चना, खीर आदि भोग लगाएं और माता को चंपा का पुष्प चढ़ाएं। माता को इस दिन चंपा का पुष्प प्रिय होता है। और फिर मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे दिव्यै नमो नमः इस प्रकार से 9 दिन तक माता की विशेष भोग से, विशेष वस्त्र से और विशेष फल से अगर पूजा की जाए तो माता बहुत प्रसन्न होती है। नियमित सप्तशती का पाठ पूजन विधान जो आप हमेशा से करते चले आ रहे हैं वो आप करें, पर ये विशेष जो मैंने आज आपको बताया, ये विशेष पुष्प, विशेष फल और विशेष भोग, विशेष वस्त्र, अगर इसका आप उपयोग कर करके साधना करते हैं तो इसका अलग महत्व है, विशेष महत्व है। आप अपने 9 के 9 ग्रह ठीक कर सकते हैं और फिर आप उसका जो फल होगा वो साक्षात स्वयं का अनुभव करेंगे। माँ जगदम्बा की कृपा सबके ऊपर बने रहे। ये नवरात्र आपके लिए सब प्रकार से शुभ फल लाएं, आप शुभ प्राप्ति करें और हमारे चारों तरफ सुख, समृद्धि और शांति हो। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।